हमारा देश प्राचीन काल से ही महिलाओं की वीरता, सामर्थ्य, चातुर्य और खूबसूरती के लिए एक अलग ही मिसाल रहा है। ऐसी मनमोहक सुंदरता और इतिहास की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे एक वीरांगना की आंखों से झलकता दिखाया गया है। वो बला सी खूबसूरत थी, जो इतनी वीर और कोमलांगी थी कि उसे देखकर राजा मुकुंद सिंह के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सुंदर वीरांगना अबली की, जो आज भी इतिहास में ही नहीं हकीकत में जिंदा है। आज भी उसके चर्चे हड़ौद के चौराहों और चौपालों में सुनने को मिलते हैं। आज हम आपको इस प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कोटा के महाराव मुकुंद सिंह और उनकी प्रेयसी अबली मीडी के लिए वहां के सुंदर जंगल में एक महल का निर्माण करवाया गया था। कोटा को मुकुंद सिंह के पिता ने बसाया था। जब एक बार मुकुंद सिंह जंगल में शिकार खेलने गए, तो उन्होंने घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर महिला को देखा, जो अपने सर पर पानी से भरे 2 घड़े लिए हुए थी। जब उसने जंगल में लड़ते हुए 2 सांडों को देखा तो अचानक वो लड़ते हुए सांडों के बीच में आ गई और उन सांडों की लड़ाई से ना डरते हुए उन सांडों के सींगों को पकड़कर उनकी लड़ाई छुड़ाने लगी। राजा ने इस नजारे को देखा तो वो हैरान रह गए। देखते ही देखते राजा उस वीर नारी पर मोहित हो गए और राजा ने उसे हर कीमत पर पाने की ठान ली। आखिर में उसे पता चला कि वो वीरंगाना खैराबाद की अबली मीडी थी, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शादीशुदा थी। एक रात को अबली के पति ने राव मुकुंद पर छुरे से जानलेवा हमला किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इसे नाकाम कर दिया। राव मुकुंद ने अबली के पति को खुश करने के लिए उसे दर्रा घाटी की जागीर दे दी और साथ ही ये भी हक दिया कि जो भी इस मार्ग से गुजरे, उनसे अबली का पति शुल्क वसूल कर सकता है। उस समय हड़ौती मालवा को जोड़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता हुआ करता था। इसके बाद अबली को उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा और कोटा के महाराव मुकुंद सिंह और उनकी प्रेयसी अबली मीडी की शर्त के अनुसार वहां के सुंदर जंगल में एक महल का निर्माण करवाया। जिस जगह वो पहली बार मिले थे, कोटा के मुकुंद सिंह के पिता ने इस शहर को बसाया था। अबली मीडी के महल को भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। उन्होंने सन 1649 से 1657 तक शासन किया था। आपको बता दें कि ये 2 मंजिला महल पहाड़ पर बना है, जिसमें नीचे आमने सामने 2 चौबारे बनाए गए हैं। दोनों चौबारों के बीच में एक तिबारी भी बनाई गई है। इस महल में नहाने के लिए एक चौकोर कुंड भी बनाया गया था। उस जगह पर दास दासियों के लिए भी मकान बनाए गए थे। वहीं महल की सुरक्षा को लेकर ऊंची 4 दीवार बनाई गई है। अबली मीडी का ये महल यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर को अपनी ओर जरूर आकर्षित करता है। कुछ समय पहले ही इस महल का नवीनीकरण कराया गया है। राजा ने खुद के नाम से इस मुकुंदरा गांव को बसाया था, जिसे हाल में ही हम दर्रा गांव के नाम से जानते हैं। राव मुकुंद की 1657 में उज्जैन के पास धर्मत स्थान पर युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका कोटा में ही अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रानी अबली और अन्य रानियां सती हो गईं। राव मुकुंद और अबली दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी ये महल आज भी बयां करता है। महल में वो स्थान अभी भी मौजूद है जहां प्रतिदिन रात को दीपक जलाया जाता था। इस महल में दीपक जलाने की परंपरा अबली के निधन के बाद भी कई सालों तक अनवरत रूप से जारी रही।